सीखने और जागने में। सीखना बहुत सरल, जागना बहुत कठिन। सीखने के लिए जागना कोई शर्त नहीं, सोए हुए भी सीखा जा सकता है। और जो भी हम सीखते हैं सोए हुए ही सीखते हैं। नींद को तोड़ना अनिवार्य नहीं। शायद आपको पता हो, रूस के मनोवैज्ञानिक एक नया प्रयोग 10 वर्षों से कर रहे हैं, और वो प्रयोग है नींद में ही बच्चों को शिक्षित करने का। प्रयोग मूल्यवान है, प्रयोग मूल्यवान है। बच्चा सोया रहे रात भर और सीखता रहे। दिन में विद्यालय जाने की जरूरत न हो तो बच्चा खेल भी सके, मुक्त भी अनुभव कर सके। दिन भर की कैद है विद्यालय, उससे छुटकारा हो जाए। और प्रयोग सफल हो रहा है। बच्चा सोया रहेगा, उसके कान के पास यंत्र लगा रहेगा। वो नींद में यंत्र उसे गणित, भाषा और भूगोल की सूचनाएं देता रहेगा। बच्चे का अचेतन मन उन सारी सूचनाओं को पकड़ेगा और संग्रहित कर लेगा। और पाया ये गया कि जागने में जो बाधाएं हैं सीखने में, वो सोने में नहीं है। मन विचलित भी होता है, दूसरी चीजें आकर्षित भी करती हैं। बच्चा स्कूल में बैठा है, बाहर पक्षी गीत गा रहे हैं, उसका मन डमाडोल होता है। कोई रास्ते से गुजरता है, कोई आवाज होती, उसका मन बटता है। सोते बच्चे का मन अनबटा है। और सीखते हम अचेतन से हैं, चेतन से नहीं। फ्रायड ने जिसे अनकॉन्शियस कहा है, सारा सीखना उसी से होता है। इसीलिए सीखने के लिए हमें चीजों को पुनरुक्त करना पड़ता है। अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो उसी शब्द के अर्थ को बहुत बार दोहराना पड़ता है। दोहराने से, पुनरुक्ति से चेतन से बात अचेतन में उतर जाती, बार बार दोहराने से भीतर उतर जाती। जितना दोहराते हैं उतनी भीतर चली जाती। अगर आप एक गीत बार बार दोहराएं तो कंठस्थ हो जाए, एक बार दोहराएं तो भूल जाता है, क्योंकि एक बार दोहराने से चेतन मन पड़ता है, बार बार दोहराने से चेतन की परतों के नीचे उतरती जाती है बात, धीरे धीरे अचेतन हो जाती। सीखते हम अचेतन से। नींद में चेतन सो जाता है, अचेतन जागता है। नींद में हमारे भीतर का मन तो जागता रहता है, ऊपर का मन सो जाता है। नींद की शिक्षा सीधे अचेतन की शिक्षा है। इस प्रयोग की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ख्याल में आ सके कि सीखना बिना जागे हो सकता है, शायद ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है। सीखना और जागना बड़ी अलग बातें हैं। सीखना स्मृति की ही बात है। सीखने के लिए जानना जरूरी नहीं है। दूसरा जानता हो तो भी आप सीख सकते हैं। सारी शिक्षा ऐसे ही चलती है, सारी शिक्षा उधार चलती है। स्वयं के अनुभव की कोई बात नहीं। प्रेम के संबंध में सीखना हो तो बहुत शास्त्र ग्रंथालयों में भरे पड़े, आप सब पढ़ सकते हैं, बड़ा शोध कार्य कर सकते हैं, खुद भी एक बड़ा शास्त्र लिख सकते हैं। प्रेम के संबंध में जानने के लिए प्रेम करना जरूरी नहीं है। सीखना हो सकता है बिना अनुभव के। अनुभव के लिए जागना जरूरी है। और परमात्मा का जो अनुभव है उसके लिए परिपूर्ण जागना जरूरी है। वो पूर्ण जागृति का अनुभव है। पूरे होश में आप हों तो ही हो सकता है। संसार का ज्ञान नींद में भी मिल जाता है, सत्य का ज्ञान नींद में नहीं मिल सकेगा।
चाहे रूस के वैज्ञानिक सफल हो जाएं बच्चों को शिक्षा देने में, निद्रा में, लेकिन दुनिया की कोई भी व्यवस्था कभी किसी व्यक्ति को निद्रा में संत बनाने में सफल नहीं हो सकती। पंडित बनाने में सफल हो सकती। पांडित्य और निद्रा का कोई विरोध नहीं, दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। ज्ञान और निद्रा का बड़ा विरोध है, क्योंकि ज्ञान का आत्यंतिक अर्थ ही अनिद्रा है, होश है, अमूर्छा है। हम जैसे जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, वो सब सोया सोया है, उसमें हम होश में नहीं है। भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, काम होता है, दफ्तर चले जाते हैं, सांझ होती है, वापस लौट आते हैं। इस सब के लिए होश की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब आदत से हो जाता है, ये यांत्रिक है। शायद आपको पता हो उन लोगों का जो नींद में चलते हैं और अनेक काम कर लेते हैं, सोमनाबुलिक्स, अनेक लोग, यहां भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं 100 में कम से कम 5 लोग नींद में चल सकते हैं और काम कर सकते हैं। वे उठाते हैं रात, आंखें खोल लेते हैं, आंखें खुली रहती हैं और भीतर सब सोया रहता है। उठते हैं, अंधेरे में चल लेते हैं, शायद दिन में अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाए, जागे हों तो अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाए, लेकिन रात नींद में उठ के चलते हैं, टकराते नहीं। फर्नीचर हो रास्ते में तो आहिस्ता से पार कर जाते हैं। अंधेरे में जाके घर में अनेक काम कर लेते हैं। बहुत बार पाया गया कि सुबह घर के लोग कहते हैं कि घर में कुछ भूत प्रेत की बाधा है, और बाधा कुल इतनी थी कि घर का कोई एक सदस्य रात में उठ के चीजों को अस्त व्यस्त कर देता था। उसे भी होश नहीं है, सुबह पूछे जाने पर वो भी नहीं कह सकता कि मैं उठा, उसे कोई पता नहीं है। जैसे कोई आदमी शराब की बेहोशी में रास्ते पे चल लेता हो, और शराबी अगर अभ्यस्त हो तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि वो नशे में है। ऐसे ही रात की निद्रा में भी लोग चल लेते हैं, काम कर लेते हैं। कई बार तो लोगों ने ऐसे काम किए हैं जो चमत्कारी कहे जा सकते। लोगों ने हत्याएं भी कर दी हैं और फिर वापस जाके अपने बिस्तर पे सो गए, और सुबह उन्हें कुछ भी पता नहीं। न्यूयॉर्क में 1940 में एक घटना घटी। एक आदमी अपने मकान से दूसरे मकान की छत पर नींद में कूद जाता था। कोई 50 मंजिल मकान, दोनों मकानों के बीच में 50 मंजिल गहरी खाई, और वो एक छत से दूसरी छत पर कूद जाता। इसकी खबर लोगों को लग गई। रोज नियमित 1 बजे रात वो उठेगा, दूसरी छत पे कूदेगा, फिर वापस कूद के अपने बिस्तर पे सो जाएगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी देखने, क्योंकि फासला इतना था कि जागते में भी कूदना बहुत खतरनाक और दुस्साहस का काम था। लोगों की भीड़ एक दिन इतनी इकट्ठी हो गई कि जब वो आदमी कूदा और छलांग पार कर गया तो लोग खुशी से चिल्ला उठे। उसकी नींद टूट गई, उसकी नींद टूट गई। नींद टूटते ही वो इतना घबरा गया, वो कूद के दूसरी छत पे खड़ा था, छलांग पार हो गया था, अब कोई खतरा न था। लेकिन उस छत पे खड़े होकर जब उसने नीचे देखा और नींद टूट गई आवाज से, तो वो घबरा के कप गया और गिर गया और मर गया। छलांग न मार सकी। ये ख्याल ही कि मैं इतनी बड़ी खाई को पार कर गया हूं, 50 मंजिल ऊंचाई को, इतना घबरा गया, कब गया कि गिर गया और मर गया। नींद में अनेक बार कर चुका था, जागने में बिना किए मौत घट गई। सीखना नींद में भी हो सकता है। नींद से अर्थ है एक ऐसी जीवनचर्या जहां हम ध्यान पूर्वक नहीं जीते। आप जो भी काम करते हैं, ध्यान कहीं और होता है। रास्ते पे चलते होते हैं, शरीर रास्ते पे होता है, मन हो सकता है घर हो,
पत्नी से बात कर रहा हो, कि दफ्तर पहुंच गया हो आपके पहले और दफ्तर में व्यवस्था कर रहा हो और आप अभी रास्ते पर हैं। मन कहीं और, शरीर कहीं और, ये मूर्छा की अवस्था है। जहां शरीर वहीं मन, ये होश की अवस्था है। यहां मुझे आप सुन रहे हैं। अगर सुनते इन क्षणों में सिर्फ सुनने की ही प्रक्रिया रह जाए, मन कहीं भी ना जाए, बस यही हो, अभी हो, और सुनना ही एकमात्र घटना रह जाए, जिससे सारा जगत खो गया, जिससे कुछ भी न बचा। यहां मैं हूं जो बोल रहा हूं, वहां आप हैं जो सुन रहे हैं। बस इन दो के बीच एक सेतु बन जाए और आपका मन कोई और दूसरा काम ना करता हो, सब भांति निष्क्रिय हो जाए, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, तो इस सुनने के क्षण में आपको होश का अनुभव होगा। आप पहली दफा पाएंगे ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में होना, इस क्षण के पार न जाना। बुद्ध से किसी ने पूछा है कैसे ध्यान करें, तो बुद्ध ने कहा है जो भी तुम करो